नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion. Kinetic energy of a system can be issued increase sorry kinetic energy of the system can be increased or decreased without applying an external force on the system. ठीक, नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं इसका. दिस इज बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. ये किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से इंडिपेंडेंट है क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर फोर्स तो आया ही नहीं. जबकि हमें पता है कि फिजिक्स जो है वो फॉर्मूले पे सीधी सीधी नहीं चलती. यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर्मूले में हमें फोर्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फोर्स पे डिपेंड नहीं करता. यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जरूर दिखाया हुआ है हमें, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, लेकिन पार्टिकल जो है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी एक्सेलरेट हो सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है. हमने इस सेंटर ऑफ मास में भी अच्छे से पढ़ते हैं. ठीक है, कि दो अगर यहाँ पर m1 मास और m2 मास दिए हुए हैं और वो रेस्ट पर है, और दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, तो दोनों को अगर हमने एक सिस्टम मान लिया तो इस फोर्स की वजह से ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. जबकि इनको सिस्टम मानते हुए इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो, फिर भी ये एक्सेलरेट हो रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है. मतलब इंटरनल फोर्स सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पार्टिकल्स की कर सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि असर्शन में बोल रहा है, मैं दोबारा से एक बार पढ़ लेता हूँ. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीजेज विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स. बिल्कुल सही है कि इंटरनल फोर्स भी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स की या उसके पार्टिकल्स. रीजन बिल्कुल गलत है. ठीक, तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा.